ये कोऑर्डिनेट का एक क्वेश्चन है जिसमें हमें एक ट्रायंगल के वर्टेक्स निकालने के लिए बोलता है, मतलब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, और हमें मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। मतलब यहाँ पे गिवन क्या है हमें कि पी क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। ए बी बी सी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। अब हमें यहाँ तीनों के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। हमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? अगर हम x की बात करें तो x होता है हमारा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और हम y की बात करें तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसको यूज़ करके ए बी का मिड पॉइंट क्या है हमारा p, तो p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। तो हमारा क्या आ गया ये 6 इक्वल टू x1 प्लस x2, ये इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली जब हम इस पॉइंट के लिए करेंगे तो हमारा क्या आएगा -3 इक्वल टू x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा बन जाएगा -6 इक्वल टू x2 प्लस x3। सिमिलरली हम तीसरे पॉइंट के लिए भी जाएंगे। ए सी का मिड पॉइंट वो है 4, तो 4 इक्वल टू x1 प्लस x3 बाई 2। तो हमारा हो गया 8 इक्वल टू x1 प्लस x3, इक्वेशन 3। हम क्या करेंगे ना, तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो तीनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे हम लिख देंगे यहाँ पे एडिंग ऑल 3 इक्वेशंस। तो हमारा क्या आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x3, और लेफ्ट साइड में क्या ऐड हो जाएगा 6 माइनस 6 प्लस 8। तो ये ऐड होके क्या बनेंगे, ये बन जाएगा 8 इक्वल टू 2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3। तो हमारा क्या बना ये 4 इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं। अब अगर हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 4 है, हमारे पास x1 प्लस x2 की वैल्यू है जो 6 है। अब इसकी जगह अगर हम 6 रख दें तो हमें x3 की वैल्यू मिल गई। अगर हम x2 प्लस x3 पुट कर दें तो x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू -6 है, तो हमें x1 की वैल्यू मिल गई विच इज़ 10। सिमिलरली इस बार हम अगर x1 और x3 का सम पुट कर दें, मतलब 8 प्लस x2, तो ये क्या बन गया हमारा इक्वल टू 4 है। 4 माइनस होगा तो x2 क्या आ गया हमारा 4 माइनस 8, x2 आ गया हमारा -4। तो हमने तीनों कोऑर्डिनेट निकाल लिए x1 y1। ये सारी कैलकुलेशन बिल्कुल सेम होगी हमारी फॉर y1 y2 एंड y3। तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से निकालेंगे अगर हम सॉल्व करके तो y कोऑर्डिनेट है यहाँ -2 इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये आ गया -4 इक्वल टू y1 प्लस y2। सिमिलरली हम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 इक्वल टू y2 प्लस y3, और यहाँ पे आ जाएगा -6 इक्वल टू y1 प्लस y3। अब ये इक्वेशन हमारा 4, ये होगा 5 और ये 6। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू हमारा आ जाएगा -4 प्लस 2 हो गया हमारा -2, ये -8 आ जाएगा। तो ये y1 प्लस y2
प्लस y3 जो है वो आया -4। अब इसमें हम अगर y1 प्लस y2 की वैल्यू पुट कर दें -4, तो ये क्या बन जाएगा हमारा y3 0 आ जाएगा। अगर हम y2 प्लस y3 की वैल्यू 2 पुट कर दें तो हमारा y1 जो है वो -6 आ जाएगा। अगर हम y1 प्लस y3 -3 पुट कर दें तो वो 2 आ जाएगा हमारा y2। तो जो हमारे वर्टेक्स हुए वो क्या हो गए, वो हमारा हो गया ए, बी और सी। ए हो गया हमारा x1 y1, x1 क्या था हमारा, x1 था हमारा 10, y1 क्या है -6। अगर हम x2 y2 की बात करें तो x2 है हमारा -4 और y2 क्या है, y2 2। और अगर हम पॉइंट सी की बात करें तो x3 है हमारा -2 और y3 है हमारा 0। तो ऐसे करके हम वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं अगर हमारे पास ट्रायंगल के तीनों साइड के मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो।